आरसीबी 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 मतलब आईपीएल इज ऑन फायर। क्या बेटा आईपीएल हो रहा है, क्या चासा आ रही है, रोजा खोलते हैं आईपीएल लगा होता है, चासा आ जाती है, इंडियन यंगस्टर आके परफॉर्म कर रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं। रजत पाटीदार, यकीन करो वो वेंकटेश अय्यर ने एक बार बात बोली थी ना कि रजत पाटीदार बड़ा खूबसूरत बैट्समैन है, यकीन करो मुझे भी इस बंदे से प्यार होता हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, हुआ नहीं बट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं, इसकी बैटिंग से मुझे प्यार हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं ऐसे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अब आईपीएल में जो आजकल नए लड़के आ रहे हैं भाई, उनको एक साइड अगर रखा जाए और दूसरी साइड पाकिस्तान की सीनियर टीम जो आजकल खेल रही है और हर जगह पे जो है वो नाक कटवा रही है, उस टीम को रखा जाए तो क्या वो ये पाकिस्तान की टीम इस आईपीएल की किड्स 11 यानी कि बच्चे जो है जो अभी आए इनको हरा सकती है? जो पीएसएल के घंटे हैं ना, ये जरा आईपीएल के टैलेंट को देख लीजिएगा, आईपीएल की परफॉर्मेंस को देख लीजिएगा, आपकी बत्ती गोल हो जाएगी आराम से। ये जो पीएसएल के छनकने और घंटे हैं ना, ये प्रभ सिमरन सिंह की बैटिंग देख लीजिएगा। ये होता है बेटा आईपीएल में इंडिया का यंग टैलेंट, इंडिया के यंगस्टर्स आगे परफॉर्मेंस देते हैं और टीम को जितवा रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात मुझे इस आईपीएल में लगी है ना, वो ये लगी है कि इंडिया के अनकैप्ड प्लेयर जो अभी तक इंडिया की तरफ से खेले भी नहीं हुए। आईपीएल की सफलता देखते हुए पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी मीडिया के बीच में एक अलग ही जो है डिस्कशन छिड़ी हुई है, और साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि एक जलन भी उनके अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पीएसएल का निर्माण किया था केवल आईपीएल की नकल करने के लिए और आईपीएल को टक्कर देने के लिए, और उन्हें लग रहा था कि हम आईपीएल से ज्यादा आगे चले जाएंगे अपने पीएसएल को लेकर और दुनिया में हमारी वाहवाही होगी, लोग हमें तालियां देंगे, लोग हमें शाबाशी देंगे कि तुमने तो भाई आईपीएल को पीछे कर दिया। लेकिन आज के दौर में जहां आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का पीएसएल पीछे होता तो नजर आ ही रहा है, साथ साथ उनका जो मेन टीम है, जो उनकी मेन परफॉर्मेंस देने वाली टीम है, वो भी धड़ल्ले से लगातार नीचे गिरती हुई जा रही है। और अब ऐसा कहा जा रहा है, उनकी ही मीडिया का अब ये कहना है कि अब लगता है कि पाकिस्तान आगे आने वाले समय में जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ उनके लेवल पर, उनके स्तर पर खड़ा होगा, और उसे यदि आईसीसी में इवेंट करना है, आईसीसी में किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में शामिल होना है, तो अब आगे चलकर उन्हें एक क्वालिफाई करना होगा, उन्हें एक मैच करना होगा, या जो कुछ सिस्टम वो लोग बनाए उसके तहत पहले उसको पास करेंगे, फिर वो जो है उसमें जो है आईसीसी में जो है अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए या उसमें मैच करने के लिए वो जा सकेंगे। ऐसी उनकी असर जो है गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन असलियत तो ये है कि पाकिस्तानी आज तक ना कभी मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं और ना ये कभी जो है कुछ इनका ये नहीं है कि ये राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए खेल रहे हैं या कुछ करें। इसमें सब लोग अपने अपने लिए खेल रहे हैं इनकी टीम में, और इनके लोग जो है जो ये पीसीबी है इनका, ये केवल पैसे कमाने के लिए लगा पड़ा हुआ है और ये चाह रहा है कि किसी तरह से आईसीसी और तरह तरह के इवेंट करा करके पैसे कमाता रहे और किसी तरह से इनके जो आला अधिकारी हैं उनकी जेबें भरती रहे। बाकी इनका मैच वैसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अब इन्होंने न्यूजीलैंड के टीम के साथ इनके जिस तरह से हालात हुए हैं, जिस तरह से ये एक भी मैच उनसे नहीं जीत पाए हैं, उसको देखकर लगता है कि अब इनको तो कोई 11-12 साल का बच्चा भी हरा सकता है मैच खेलते हुए। और साथ ही साथ अब ये देखते हैं कि भारत में इतने टैलेंट निकल रहे हैं, इतने टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं जो आईपीएल में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े लोग खेल भी रहे हैं और साथ में छोटे बच्चे जूनियर खिलाड़ी भी इसमें जो है बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं और धड़ल्ले से मैच खेल रहे हैं और एक से एक बढ़कर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखकर अब इन पाकिस्तानियों का सर घूम रहा है, क्योंकि अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब ये क्या करें। टैलेंट तो है नहीं, कोई सिस्टम है नहीं। पीएसएल पर पता चल रहा है कि किसी तरह से 2-4 लोग लगाकर पैसा वैसा देकर ये मैच करा रहे हैं और उसके बदले उनकी वो भी पैसा उनका जो है रिकवर नहीं हो पा रहा है। ये हालात इनके हो रहे हैं इन समय पीएसएल के। और आपने देखा होगा, ये भी खबर वायरल हुई थी कि किस तरह से आईसीसी इवेंट जो इन्होंने अभी चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करी थी, उसमें भी इनको चूना ही लग गया था, उसमें भी इनको घाटा ही लग रहा था। लेकिन इनका फिलहाल घाटा लगे या मुनाफा हो, लेकिन इनके जो आला अधिकारी हैं उनकी जेबें भर रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और पब्लिक का पैसा है वो डूब रहा है, डूबने दो, जा रहा है जाने दो, उससे इनका कोई लेना देना बहुत ज्यादा है नहीं। तो ये सारी चीजें हैं इन पाकिस्तानियों की, और आईपीएल देखकर तो इनके दिमाग का पारा ही हिलता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। वो अपनी टीमों को मैचेस जितवा रहे हैं और हमारा ये 2 का बोबजी, ये फर्शी शलवार पहनने वाला ईद पे, इसने अभी तक पाकिस्तान को जितवाना शुरू नहीं किया। उधर इंडिया में बेटा आईपीएल बंदे जिता रहे हैं। सुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग नंबर 2 लीग नहीं है, हम टॉप 5 में भी नहीं आते, मुश्किल से शायद हम 5वें नंबर पर कहीं पर ठहरते हैं। उन्होंने बोला कि हर साल मैं यानी मुल्तान सुल्तान, कराची और लाहौर जो कि महंगी फ्रेंचाइजीज हैं इसकी पीएसएल की, हर साल अपनी जेब से पैसे टीम में लगाते हैं जैसे हम किसी कुएं में पैसे फेंक रहे हो।
और सबसे खास पॉइंट उन्होंने बोला कि ऐसा लगता है कि ये रेंटल टीम है कि ओनरशिप नहीं मिलती। बहुत से मेन पॉइंट हैं, बट उन्होंने बोला कि अगर हम नंबर 2 लीग हैं दुनिया की तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि आईपीएल के साथ पैरेलल हम अपनी लीग कराएं। साफ है कि हमारे माइंड में सिर्फ ये था कि आईपीएल हो रही होगी, जो प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हुए वो प्लेयर हमारी पीएसएल में आ जाएंगे और हम पीएसएल करा लेंगे। अगर हम पीएसएल नंबर 2 थे तो फिर हमें ये सब चीजें करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि प्लेयर्स खुद ब खुद चूज करते हैं। हमने चूज किया क्योंकि हम नंबर 2 नहीं है। और ये बात आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, मुझे भी करते हुए अजीब लग रही है कि क्या यार एक जो है वो सीनियर टीम, इंटरनेशनल टीम, और उसका कंपैरिजन जो है वो मैं आईपीएल की किड्स 11 के साथ कर रहा हूं। लेकिन हकीकत में पाकिस्तानी टीम के हाल आजकल यही है कि शायद किसी किड्स 11 के साथ भी हम जो है वो उसका कंपैरिजन करें ना, वो बच्चों वाली टीम जो है बुरा मान जाए। और ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान की टीम को आईसीसी इवेंट्स के लिए पहले जो है वो क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। क्वालिफाई करने के लिए पहले राउंड खेलना पड़ेगा, वहां पर अगर आगे जाएंगे तो पाकिस्तान जो है आईसीसी के इवेंट्स में हिस्सा ले सकेगा। यानी कि पाकिस्तान का शुमार अब जो है वो आयरलैंड, जिम्बाब्वे, नेदरलैंड, स्कॉटलैंड की टीमों में लोग करने लगे हैं। और इसकी वजह ये नहीं है कि मुझे कोई पाकिस्तानी टीम से नफरत है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की टीम लगातार हार रही है। चलो होता है ना कि एक सीरीज खेल रहे हैं आप, उस सीरीज में जो है वो आप जो चले सीरीज हार गए लेकिन एक आध मैच जीत जाए, लेकिन इनके नसीब में सीरीज हारना भी लिखा होता है और साथ में एक भी मैच ये जीत नहीं पाते। आईपीएल और पीएसएल में एक मैं आपको अपना फर्क बता देता हूं, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे बड़ा फर्क क्या आईपीएल और पीएसएल में। मैं आपको बताता हूं, आईपीएल में फर्क यह है कि बड़े प्लेयर तो परफॉर्म करते ही करते हैं, पर जो इंडिया का जो यंग टैलेंट है ना, यंग टैलेंट या ओवरसीज कंट्री का यंग टैलेंट, वो परफॉर्म करता है इधर, सही है, और वो मैचेस जितवाता है, वो परफॉर्मेंस देता है। अब आप इधर से देख लो, पंजाब की टीम में आपको श्रेयस अय्यर भी खेलता नजर आ रहा है, आपको प्रभ सिमरन सिंह भी नजर देखता आ रहा है, आपको निहाल वडेरा भी खेलता नजर आ रहा है, आपको प्रियांश आर्या भी खेलता नजर आ रहा है। अब इसमें से एक नाम अगर आप छोड़ दो श्रेयस अय्यर का, आपको 3 नाम मिल जाएंगे जो इंडिया की तरफ से अभी तक यंगस्टर हैं। बेटा वो यंगस्टर है अभी तक, सही है, तीनों यंगस्टर हैं, निहाल वडेरा, प्रभ सिमरन सिंह और प्रियांश आर्या। प्रियांश आर्या ने भी पिछले मैचेस में परफॉर्म किया, ठीक है, उसने उस दिन भी 40 समथिंग की इनिंग खेली थी, बड़ी ताबड़तोड़ पे बैटिंग कर गया। ये अली तरीन साहब ने कहा है, और गाहे बगाहे उनकी इस तरह की बातें आती रहती हैं। वो बड़ा वो बोलते हैं, मतलब चीज़ों के ऊपर डिप्लोमेटिकली बात करते नहीं हैं उनकी। मैंने एक बार पहले भी एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें भी वो ऐसे ही बोले थे, और पाकिस्तान सुपर लीग की जो इंतजामिया है उस पर काफ़ी बरसे थे। अभी भी उन्होंने बोला कि अगर आप व्यूअरशिप पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हैं, आईपीएल को छोड़ देना, उसके साथ तो किसी का मुकाबला है नहीं। अगर नंबर 2 व्यूअरशिप पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं तो आईएलटी है, ये जो दुबई की लीग है, क्योंकि वहाँ पे कि इंडियंस वो हैं, ऑनर्स हैं काफ़ी, और इंडियंस की व्यूअरशिप बहुत उनको मिल जाती है, तो नंबर 2 पे वो हो गया। उन्होंने बोला अगर आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं तो 100 जो लीग है वो फॉर बेटर है धन पाकिस्तान सुपर लीग, या इंग्लैंड वाली है, उसमें हैवी कॉन्ट्रैक्ट से जाते हैं। इवन कि उन्होंने बोला कि बिग बैश है, अब साउथ अफ्रीका लीग हो गई है, हत्ता के बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, उसमें भी मैसिव कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं फॉरेन क्रिकेटर्स को। तो ऐसे में हम कैसे ये क्लेम कर सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है। आपको इतना जरूर मालूम होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वो रिच रही है। जब जहाँ वसीम अकरम, वकार यूनस, इमरान खान, शोएब अख्तर वो लोग खेलते थे ना, तो मैंने नहीं सुना कभी कोई ये बात कर रहा हो कि पाकिस्तान को आयरलैंड हरा लेगी, पाकिस्तान को जिम्बाब्वे हरा लेगी। लेकिन जब से ये दौर आया ना, खास करके जब से हम देखें सरफराज अहमद का जो दौर था, उसमें भी पाकिस्तान जीत रहा था, सरफराज को कैप्टनसी से हटाया गया, 11 कंसेक्टिव सीरीज पाकिस्तान जीता हुआ था। सरफराज के दौर में आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई थी, उसके बाद आपके ट्रॉफीज आपके साथ रूठी गई। लेकिन जब बाबर आजम को कैप्टनसी थमाई गई, जब जो वो 11 नहीं बल्कि एक ही खिलाड़ी को हवा में उठा लिया गया और उसी को जो है वो हमेशा जो है वो अभी कह सकते हैं कि जो है वो डिफेंड किया गया, तो फिर क्या हुआ, फिर जो है वो टीम में फेवरेटिज्म आया, टीम में जो है वो फ्रेंडशिप्स आई, और फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क हो गया।